तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड। शेयर में क्या शानदार तेजी देखने को मिला, अप्रॉक्स 9% चढ़ गया शेयर। वही 5 दिन की बात करें तो 1.56, एक महीने की बात करें तो 60% फिसला हुआ है, 6 मंथ्स की बात करें तो 21% तक फिसल चुका है शेयर। एक साल की बात करें तो 57% का गिरावट देखने को मिल रहा है शेयर में। इसका जो ऑल टाइम है वो 1400 के राउंड है और शेयर अभी प्राइस कर रहा है 548 रुपीज़। ठीक है, हाई, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है शेयर, लिटरली बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। ओके, नाउ यहाँ पे आज का जो सर्च देखने को मिला, इसके बिहाइंड द रीजंस क्या थे? एक्चुअली वैसा कुछ भी रीजंस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। ओके, बट कुछ इंसाइडर अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, बट मेरे को वैसा कुछ खास मिला नहीं शेयर में, जिसके कारण हमें सर्च देखने को मिला। नाउ क्या रिजल्ट अच्छे थे इसके, वो चेकआउट करेंगे एंड इस शेयर को हमें आगे के लिए कैसे टैकल करना है मैं वो भी बताऊँगा। ठीक है, नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके, तो डायरेक्टली चलते हैं इसके रिजल्ट्स पे। कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं इस बार के वो चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्टली क्वार्टर रिजल्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सितंबर क्वार्टर में देखें तो 2811 करोड़ से गिर के 262 करोड़। ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ठीक ठाक एक जंप देखने को मिला, 202 करोड़ से इंक्रीज हो गया 262 करोड़। बट वही अगर देख ले एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला, लिटरली बता रहा हूँ। अगर आप जून क्वार्टर में देखें तो 338 करोड़ के इनका एक्सपेंसेस थे, बट 262 करोड़ का यहाँ पे 60 करोड़ का यहाँ पे सेल्स में जंप आया है। बट वही एक्सपेंसेस अप्रॉक्स 200 करोड़ तक एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं भाई, क्या मजाक चल रहा है। और वही एबिटा देख लें तो इस बार इन्होंने लॉस बुक किया है -294 करोड़ रुपीज़, और वही ऑपरेटिंग मार्जिन -112 करोड़ रुपीज़। नाउ अगर नेट प्रॉफिट देख ले तो 275 करोड़ से गिर के -307 करोड़, और क्वार्टर टू क्वार्टर पिछले क्वार्टर में इनका नेगेटिव गया था 194 करोड़ रुपीज़ का। नाउ अगेन -307 करोड़ रुपीज़। इफ़ आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे 3 क्वार्टर कंटिन्यूसली कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो क्या मैं इसको फिर से देखूंगा अपने पोर्टफोलियो पे के लिए, या फिर मैं उसको कुछ ऐड करना चाहूँगा? बिकॉज शेयर अच्छा खासा क्रैश देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या इसको ऐड वैड करूँगा? तो मेरी तरफ से बिल्कुल ना है, बिल्कुल भी ना है। मैं इसको अपने वॉच लिस्ट तक में ऐड नहीं करने वाला। बिकॉज वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज देखो, एक होता है रिजल्ट्स, ठीक है, कि ठीक ठाक रिजल्ट्स हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एवरी रिजल्ट्स आई नो कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो होते हैं, दैट्स टोटल नॉर्मल। बड़े बड़े कंपनीज के अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं। बट क्या ये रिजल्ट्स अच्छे हैं? 3 क्वार्टर से इनका लॉस कंटिन्यूसली इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और ऐसा वैसा लॉस नहीं है। -72 करोड़, देन -194 करोड़, देन -307 करोड़। बहुत ही ज़्यादा ये लॉस कर रहे हैं अभी, और ये 3 क्वार्टर से हो रहा है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वार्टर फिर से लॉस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब ये क्या रहेगा कि यहाँ से हमको निकलना है कि नहीं? देखो, अगर आप लॉस बुक कर सकते हो तो करके निकल जाओ यार, बिकॉज मेरे को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है शेयर से अभी। तो अब यहाँ से फिर अगर आपने ऊपरी लेवल पे ख़रीदा है शेयर को, अगर बाई चांस आपने ऊपरी लेवल पे ख़रीदा है, तो ठीक है, आप मतलब फंस लिए हो, अच्छे खासे फंस गए हो। अब आप बेच भी नहीं सकते, वहाँ से निकल भी नहीं सकते, ये वाला सीन हो रहा होगा आपको। आई नो दिस फीलिंग। होता है बहुत सारी कंपनीज ऐसे निकलती है, मतलब क्या हो रहा है। दैट्स वाई आई ऑलवेज से अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो, मेरे चैनल को फॉलो करते हो, तो आपको पता रहेगा कि मैं कभी भी किसी भी कंपनी अगर लॉस बुक कर रही है तो मैं कभी भी उस पर जाता ही नहीं हूँ, अनटिल अनलेस इट्स एन ग्रोइंग सेक्टर। ठीक है, अनटिल और कंपनी का सेल्स वगैरह इंक्रीज होना चाहिए, तब जाके मैं थोड़ा सा उस पर देखूंगा। बट अदरवाइज उस कंपनी को देख के कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब ये ऐसे कंपनी है कि मैं इसको अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड नहीं करने वाला, बिकॉज कंटिन्यूसली 3 क्वार्टर से लॉस बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को उस वॉच लिस्ट में भी ऐड करके कोई फ़ायदा है नहीं, अनटिल ये नेक्स्ट क्वार्टर प्रॉफिटेबल बनती है, देन मैं इसको शायद से एक बार देख लूँ। अदरवाइज मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी ना है, ना है, ना है। ठीक है, सिंपल ऐसी बात। अब मैं उसको अगर फंडामेंटल्स पे देखने जाऊँ तो मेरे को देख के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज कंपनी के रिजल्ट ही पुअर आ रहे हैं, इतने पुअर रिजल्ट्स, और मतलब क्या ही बताएं। अब इसके अगर आगे के देखोगे तो पहले भी इन्होंने लॉस बुक किया है, नो डाउट इन दिस। 3 करोड़ नेगेटिव, 15 करोड़ नेगेटिव, आई नो दिस। कंपनी ने किया, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिटेबल हुई थी कंपनी, जैसे प्रॉफिटेबल भाग गई कंपनी। ठीक है, कंटिन्यूसली भागा इन्होंने, बट उसके बाद फिर से लॉस बुक कर गया, फिर से बेचने लग गए सब लोग। अब बेच रहे हैं, अब फंस गए हो, जो भी अब फंसे हैं, जो रिटेल फंसे हैं, ऑब्वियस सी बात है, रिटेल फंस रहे हैं भाई। अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम है। एफ ने माल अपना अभी खरीदा है एक्चुअली सितंबर क्वार्टर। आई डोंट इवन नो व्हाई दे आर कंटिन्यूसली बाइंग दिस, बिकॉज अगर आप देखोगे तो देखो, सेल तो हुआ है। ठीक है, जून क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में 10% का स्टेक था, 6% कर लिया है। तो यहाँ पे फंस तो गए हो रिटेल वगैरह। रिटेल का यहाँ पे 34%, और रिटेल अभी भी पब्लिक और खरीद रही है शेयर को।
व्हाट द हैक, पब्लिक अभी फिर से खरीद रही है। 29% का स्टेक था, 34 हो गया है परसेंट का स्टेक, लिटरली कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे पब्लिक का स्टेक। नाउ व्हाई आई एम नॉट गेटिंग हेयर कि अगर आप देख रहे हो, अगर आप इन्वेस्टेड हो तो कोई भी रीज़न देख के आपने इन्वेस्ट किया होगा तो प्लीज़ वो रीज़न कमेंट कर दो मेरे को। बिकॉज अगर आप देख पा रहे हो कुछ चीज़ को और मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो वो अलग चीज़ है। तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, मैं अभी देखना चाहूँगा उसको। तो प्लीज़ कमेंट कर देना आपको, आपने कौन सा चीज़ देख के इस शेयर पे इन्वेस्ट किया। बिकॉज मेरे को तो कुछ भी लाइक नहीं लग रहा है, रिजल्ट्स वगैरह भी किसी के भी वो नहीं आ रहा है अभी। तो जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड नहीं करने वाला। बट मेरी तरफ से कोई भी बाय सर्कमस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। अपने एजुकेशन पर्पज़ के तौर पे वीडियो को देखो, ओके। कोई भी जल्दबाजी में डिसीजंस मत लेना, ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात करो एंड देन गो अहेड विथ योर डिसीजंस, ओके। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।